नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा और गुरुवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज सुबह 9:31 तक ही रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। आज से पौष मास की शुरुआत हो रही है। आज दोपहर 2:51 तक इंद्र योग रहेगा। इसके बाद वैधित योग शुरू हो जाएगा, जो कि कल दोपहर 1:37 तक रहेगा। साथ ही आज शाम 7:49 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सूर्योदय से सुबह 9:30 तक रहेगा। और उसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग सूर्योदय से शाम 7:49 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:14 पर शुरू हुआ था और दोपहर पहले 11:24 तक रहेगा। और फिर आज ही दोपहर 12:49 से दोपहर 1:38 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज ये मुहूर्त 9 जनवरी की सुबह 7:39 से दोपहर 12:14 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 1 जनवरी की सुबह 8:11 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त सुबह 7:14 पर शुरू हुआ था और दोपहर पहले 11:24 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:14 पर शुरू हुआ था और दोपहर पहले 11:24 तक रहेगा। और फिर आज ही दोपहर 12:49 से दोपहर 1:38 तक भी रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 4 जनवरी की शाम 7:17 से रात 10:56 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:14 पर शुरू हुआ था और दोपहर पहले 11:24 तक रहेगा। और फिर आज ही दोपहर 12:49 से 1:38 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। आज यह अशुभ समय 1 जनवरी यानी कल सुबह 5:46 पर रहेगी, उस पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, वृष, कन्या और वृश्चिक राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:42 से दोपहर 3 बजे तक। मुंबई दोपहर 2:04 से दोपहर बाद 3:27 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:42 से दोपहर 2:59 तक। लखनऊ दोपहर 1:28 से 2:27 तक। भोपाल 1:44 से 3:04 तक। कोलकाता दोपहर 1:01 से 2:22 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:03 से दोपहर बाद 3:24 तक। चेन्नई दोपहर 1:37 से दोपहर बाद 3:03 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और घर से निकलकर पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको
शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। पारिवारिक कामों को करने में घर के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। आप अपने खर्चों को लेकर सोच विचार में डूबे रह सकते हैं। बेहतर होगा आप अपना ध्यान अपने कार्य में लगाएं। आपको किसी काम से भागदौड़ करनी पड़ सकती है। दोस्तों के साथ आप अधिक समय बिता सकते हैं। आज कुछ ऐसे मामले सामने आ सकते हैं जिनका समाधान निकलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। सेहत के प्रति भी आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आपको अपने भविष्य के बारे में थोड़ा विचार करने की जरूरत है। कोई अच्छा काम करने से उसका असर लोगों पर पड़ सकता है। कलात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप अपने काम में किसी मित्र का सहयोग ले सकते हैं। धैर्य से निर्णय लेने पर सफलता के नए आसार खुलेंगे। जीवन साथी का सहयोग आपको फायदा दिला सकता है। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। सब कुछ आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। व्यापार में अचानक आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। इस राशि के जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन शुभ है। आपको सबका भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यापार में बढ़ोतरी होगी। आपके सभी काम मन मुताबिक पूरे होंगे। आज आप बच्चों के साथ खुशी के पल बिताएंगे। आपके सकारात्मक विचारों से खुश होकर बॉस आपको उपहार स्वरूप कोई उपयोगी वस्तु गिफ्ट करेंगे। आपकी मुलाकात किसी पुराने मित्र से हो सकती है जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद भी हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज कुछ लोगों से आपको काम में समर्थन मिल सकता है। आपके लिए किसी कंपनी से जॉब के लिए ऑफर भी आ सकता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। ऑफिस के काम से संबंधित आपको कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन फायदेमंद है। आपको किसी मामले में कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिता सकते हैं। लाभ के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपकी ऊर्जा का स्तर बेहतर रहेगा। छात्रों का आज पढ़ाई के प्रति रुझान बना रहेगा। आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जीवन साथी के करियर में बदलाव आने से घर में खुशी का माहौल बनेगा। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप अपने काम में सफल भी रहेंगे। माता पिता का सहयोग भी बना रहेगा। शाम को उनके साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे। किसी अपने से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। स्टूडेंट्स को मेहनत के बावजूद भी कम परिणाम ही हासिल हो पाएंगे। किसी खास व्यक्ति से अचानक मुलाकात आपके करियर की दिशा को पॉजिटिवली बदल सकती है। आपको रोजगार के उचित अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन किसी भी जरूरी काम में आपको जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। आपको अपने काम पर पूरा फोकस रखना चाहिए। ऑफिस के किसी काम में आपको अधिक समय लग सकता है। कारोबार में आपको धन लाभ हो सकते हैं। सीनियर्स का सपोर्ट रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। आसपास के लोगों से आपको मदद मिलेगी। आपको व्यवसाय के क्षेत्र में भी लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। ऑफिस के कुछ जरूरी काम पूरे हो सकते हैं। आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। जीवन साथी के साथ लंबी बातचीत हो सकती है। आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। आपके कुछ नए दोस्त भी बन सकते हैं। दैनिक कार्यों में आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। आपको किस्मत का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। अधिकारियों से आपको मदद मिलेगी। आज व्यापार में किसी से साझेदारी कर सकते हैं। घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। आपका मन पूरे दिन प्रसन्न रहेगा। अगर आप किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो वो काम आज पूरा हो जाएगा। जीवन साथी के साथ डिनर का प्लान बना सकते हैं। इससे आपको अपने साथी के साथ
अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। लवमेट्स के लिए भी आज का दिन बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी। आज किसी को उधार पैसा देने से आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है, इसलिए पैसों के मामले में आपको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। काम का बोझ कुछ कम हो सकता है, इससे आप बेहतर महसूस करेंगे। कारोबार में बरकत होगी। कोई रिश्तेदार आपके विचारों का विरोध करेगा। नए कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। आप कुछ नया सीखने का विचार बना सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। घर पर अचानक कोई मित्र आ सकता है, आप उसके साथ लंच का आनंद लेंगे। ऑफिस के किसी काम में आ रही बाधाएं सहकर्मियों की मदद से पूरी हो सकती हैं। किसी पुरानी बात को लेकर आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा। आपके मन में किसी बात को लेकर शक की स्थिति बन सकती है। आपको भी जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। व्यवसाय संबंधी परेशानियां दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। कई दिनों से रुके हुए काम में आपको सफलता मिल सकती है। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर है। इसके अलावा लवमेट्स के लिए भी आज रिश्तों में मिठास भरने का दिन है। किसी शुभ समाचार के मिलने का योग नजर आ रहा है। आप पारिवारिक रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाने में सफल हो सकते हैं। शाम को बच्चों के साथ गुड टाइम स्पेंड करेंगे। आप एकाग्रता से काम निपटाने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज आपको सभी लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। स्टूडेंट्स को सीनियर से पूरी मदद मिलेगी। आपको नए सोर्सेस से धन की प्राप्ति होगी। लवमेट्स एक दूसरे को उपहार देकर रिश्ते मजबूत करेंगे। अपने विचार दूसरों के सामने जाहिर करने और दूसरों को अपने विचारों से सहमत कराने में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। कुछ जरूरी चीजें आज आपको फायदा दिला सकती हैं। कारोबारियों को किसी बड़ी मीटिंग के लिए जाना पड़ सकता है, जिसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। इसके अलावा सेहत के मामले में आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे। आपके रुके हुए काम आज पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज केसर का तिलक करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज माता का आशीर्वाद लें। अगर केसर ना हो तो हल्दी का कर लें। तो आज ऐसा करने से साल भर आपको सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होगा। सभी से आपको प्रशंसा मिलेगी। मूलांक 2, आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन किसी की मदद से आपको धन लाभ हो सकता है। मूलांक 3, लवमेट्स के साथ शॉपिंग करनी चाहेंगे। पार्टनर की पसंद की कोई अच्छी चीज खरीदेंगे। मूलांक 4, आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। सेहत को लेकर आप थोड़ा परेशान बने रहेंगे। मूलांक 5, आज आप नेगेटिव थॉट्स को दिमाग में ना आने दें, जिससे आज का दिन अच्छा जाएगा। मूलांक 6, आज का दिन बहुत शानदार रहेगा। आपके लिए धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। मूलांक 7, बैंकिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों का दिन अच्छा रहेगा। आपके पेंडिंग में पड़े हुए काम आज पूरे होंगे। मूलांक 8, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो घूमने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। मूलांक 9, प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए आज का दिन फायदेमंद है। किसी पुरानी प्रॉपर्टी से आपको अधिक मुनाफा होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या दक्षिण पूर्व दिशा में पीले रंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हाँ तो क्यों किया जा सकता है, अगर नहीं तो क्यों नहीं किया जा सकता। दक्षिण पूर्व दिशा में पीला रंग करवाने से इस दिशा को कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इस दिशा में पीला रंग करवाने से पीले रंग से जुड़े दिशाओं के तत्वों को हानि होती है। पीले रंग का संबंध दक्षिण पूर्व दिशा, घर के मध्य और कुछ हद तक घर के ईशान दिशा से भी है। और इन दिशाओं से जुड़े तत्वों को अग्निकोण में पीला रंग करवाने से हानि पहुंचना निश्चित है। यानी माता को हानि, गृहस्वामी के शरीर में मिनरल्स और विटामिन्स की डिफिशियंसी, गृहस्वामी को पेट की तकलीफें, हाथों में दर्द और छोटे बेटे को परेशानियां और जीवन में बार बार अवरोध, ये सब चीजें होने लगती हैं। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष कृष्ण पक्षी उदया तिथि, प्रतिपदा और गुरुवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज सुबह 9:31 तक ही रहेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी। आज से पौष मास की शुरुआत हो रही है। भारतीय महीनों की गिनती में पौष मास 10वां महीना है।
बता दूं कि हमारे शास्त्रों में भारतीय महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित है। जिस महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता है उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रख दिया गया है। पौष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहता है, इसलिए इस मास को पौष के नाम से जाना जाता है। पौष महीने के दौरान सूर्यदेव धनु राशि में रहते हैं, इसलिए इस मास को धनुर्मास भी कहते हैं। धनु संक्रांति को से खर मास या मल मास भी लग जाता है। आपको बता दूं कि सूर्य की धनु संक्रांति 15 दिसंबर को थी, यानी खर मास चल रहा है। ज्योतिष शास्त्र में खरमास या मलमास को खरमास को अच्छा नहीं माना जाता, मलमास इज डिफरेंट। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार आदि कराने की मनाही होती है। आपको यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। अतः इस महीने में भले ही शुभ कार्य वर्जित हैं, लेकिन गुरु की उपासना के लिए आध्यात्मिक कार्यों जैसे हवन, पूजा पाठ या किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करना इस दौरान बड़ा ही शुभ फलदायी है। चंचल मन पर विजय पाने के लिए यह बहुत ही अच्छा समय है। पौष मास के दौरान सूर्य की उपासना का भी बड़ा महत्व है। आदित्य पुराण के अनुसार पौष माह के प्रत्येक रविवार को तांबे के बर्तन में जल, लाल चंदन और लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए तथा ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर संभव हो तो रविवार के दिन सूर्य देव के निमित्त व्रत भी करना चाहिए और तिल और चावल की खिचड़ी का दान करना चाहिए, जबकि व्रत का पारण शाम के समय किसी मीठे भोजन से करना चाहिए। इस व्रत में नमक का सेवन वर्जित है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति तेजस्वी बनता है। तो ये थी चर्चा पौष मास की, और बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज दोपहर 2:51 तक इंद्र योग रहेगा। उसके बाद वैधित योग शुरू हो जाएगा, जो कल दोपहर 1:37 तक रहेगा। देखो, वैधित का योग जो है वो स्थिर कार्यों है, जो ठीक है, लेकिन यदि कोई भागदौड़ वाला कार्य, यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। यह एक बहुत दुखद बात है, नए साल की शुरुआत वैधित योग में हो रही है। और अगर इंद्र योग की बात करें तो इस दौरान राज्यपक्षीय कार्यों में या सरकारी कामों में सफलता जरूर मिलती है। साथ ही आज शाम 7:49 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। नक्षत्रों की श्रेणी में पुनर्वसु नक्षत्र 7वां नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु शब्द का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें वसु के शब्द को अर्थ को समझना होगा। वसु को उपदेवताओं के समान माना जाता है और वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन और सौभाग्य के स्वामी है। अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ है पुनः धनी, पुनः वसु हो जाओ, धनी और सौभाग्यशाली हो जाओ। अतः ये नक्षत्र सौभाग्य का सूचक है। पुनर्वसु नक्षत्र की राशि मिथुन है और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति। पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बाण को अथवा बाणों से भरे हुए तरकश को माना जाता है। जिस प्रकार बाण का काम अपने लक्ष्य को भेदना होता है, उसी प्रकार पुनर्वसु नक्षत्र अपने प्रभाव में आने वाले जातक के सौभाग्य को सुनिश्चित करता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक धार्मिक, अच्छा स्वभाव रखने वाले, प्रभावशाली, शिष्ट, परोपकारी प्रवृत्ति के होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का संबंध बांस के पेड़ से है और जिस नक्षत्र का संबंध जिस पेड़ से होता है, उस नक्षत्र में जन्मे लोगों को उस नक्षत्र से संबंधित पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन बांस से बनी किसी भी वस्तु को उपयोग में न लाएं और न ही इसे किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज के दिन पड़ने वाले इंद्र योग, वैधित योग और पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं वर्ष 2021 में पड़ने वाले अमृत सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, द्विपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में। देखिए, हम साल भर आपको बताते हैं कि आज अमृत सिद्ध है, परसों सर्वार्थ सिद्धि है और 2-2, 4-4 दिन के अंतर में बताते हैं। तो कई लोग ये चाहते हैं कि उनको साल भर का पूरा हिसाब किताब मिल जाए, तो हम भी चाहते हैं कि आपको मिल जाए। तो आज साल के आखिरी दिन ही हम आपको अगले साल में पढ़ने वाले सारे जितने अमृत सिद्ध, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, इन सारे योगों के बारे में बता देते हैं। देखो, अमृत सिद्ध योग में सभी काम बड़े अच्छे बनते हैं। द्विपुष्कर योग में आप जितना काम करते हैं उसका दोगुना फल आपको मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा ही एक त्रिपुष्कर योग भी होता है। तो त्रिपुष्कर योग में जो भी काम किया जाता है उसका 3 गुना फल प्राप्त होता है। लेकिन शुभ कार्यों के लिए है
अशुभ कार्यों के लिए नहीं। ऐसा ही एक और योग है, वो बड़ा दुर्लभ होता है, वो है संधिकर योग। संधिकर योग यानी मान लीजिए कहीं आपका पुश्तैनी मामला चल रहा है, तो जो संधिकर योग है उस योग में अगर आप संधि करने का प्रयास करें तो दोनों पक्ष बड़ी बैलेंस बात करते हैं, न तुम बड़ा न मैं छोटा, ऐसी स्थिति बनती है। कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, बड़ी बैलेंस्ड संधि होती है। उसका भी समय हम आज ही आपको नोट करा देते हैं। आप कागज कलम लेके संभलिए, और अगर कागज कलम से न नोट करना चाहें तो फिर इसी वीडियो को डाउनलोड करके बार बार सुनिएगा। चलिए सबसे पहले बात करेंगे अमृत सिद्धि योग के बारे में। देखो जनवरी के महीने में अमृत सिद्धि योग 23 जनवरी को रहेगा, रात 9:37 से शुरू होकर अगले सूर्योदय तक। फिर फरवरी के महीने में 16 फरवरी को पहला है, रात 9 बजे से अगला सूरज उगने तक। फिर 20 फरवरी को दोबारा पड़ेगा, सूर्योदय से शुरू होकर अगला सूर्योदय होने, मतलब 20 फरवरी की जो सूर्योदय होगी वहाँ से लेकर अगला सूरज 21 का सूरज उगने तक। फिर 16 मार्च को सूर्योदय से सूर्योदय तक, 20 मार्च सूर्योदय से शाम 4:50 तक, 28 मार्च 5:40 से सूर्योदय तक, 13 अप्रैल सूर्योदय से दोपहर 2:23 तक, 25 अप्रैल सूर्योदय से रात 1:58 तक, 28 अप्रैल शाम 5:16 से शुरू होगा और सूर्योदय तक रहेगा। 23 मई को सूर्योदय से शुरू होगा और दोपहर 12:13 तक। 26 मई को सूर्योदय से रात 1:20 तक रहेगा। 4 जून रात 8:50 से सूर्योदय तक रहेगा। 23 जून को सूर्योदय से दोपहर पहले 11:50 तक। 2 जुलाई को सूर्योदय से शुरू होगा, अगले सूर्योदय तक रहेगा। 30 जुलाई को सूर्योदय से दोपहर 2:05 तक रहेगा। फिर जुलाई के बाद अगस्त सितंबर गायब, सीधे अक्टूबर में है मामला, ध्यान रखिएगा। तो अपने कामों को इसी हिसाब से प्लान करिए जो गुड वर्क हैं आपके। फिर 23 अक्टूबर को रात 9:25 से सूर्योदय तक। 16 नवंबर रात 8:17 से अगला सूरज उगने तक। 20 नवंबर सूर्योदय से शुरू होकर अगले सूर्योदय तक। 14 दिसंबर सूर्योदय से रात 4:44 तक, यानी 14 दिसंबर का सूर्योदय होगा, 14 दिसंबर का पूरा दिन होगा, 14 दिसंबर की रात होगी, 15 दिसंबर आ जाएगी, फिर सुबह 4:44 तक, यानी रात 12 बजे 15 दिसंबर हो गई और सुबह 4:44 तक है। ऐसे ही 18 दिसंबर को सूर्योदय से 1:52 तक रहेगा। अब देखो आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम नोट करिए, ये है त्रिपुष्कर योग। अब इस टाइम में आप अपना काम शुरू करिए, बिजनेस है, कोई नौकरी ज्वाइन करिए। एक नौकरी करेंगे 3 के बराबर रिजल्ट मिलेगा। जो भी काम कर रहे हैं 3 के बराबर रिजल्ट मिलेगा, करिए, करके देखिए। आप देखते होंगे ना कुछ लोगों को बहुत कम मेहनत करते हैं उनको ज्यादा रिजल्ट मिलता है। वो कैसे मिलता है? द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग। तो त्रिपुष्कर योग 3 गुना फल देने वाला योग, नोट करिए। 5 जनवरी सूर्योदय से शाम 6:25 तक। 13 फरवरी शाम को दोपहर बाद 3:17 से रात 1:02 तक। 23 फरवरी शाम 6:12 से सूर्योदय तक। 28 फरवरी दोपहर पहले 11:24 से बाकी दिन पूरी रात अगला सूर्योदय तक। 9 मार्च दोपहर बाद 3:07 से रात 8:46 तक। 19 अप्रैल सुबह 5:05 से सुबह 5:57 तक। 24 अप्रैल सुबह 6:38 से शाम 7:22 तक। 2 मई दोपहर बाद 2:54 से 2:54 से बाकी दिन पूरी रात सूर्योदय तक। 12 जून शाम 5 बजे से रात 8:21 तक। 22 जून सूर्योदय से 10:24 तक। 26 जून सूर्योदय से शाम 6:14 तक। 6 जुलाई सूर्योदय से 3:23 तक। 15 अगस्त सूर्योदय से 9:55 तक। 24 अगस्त सूर्योदय से 4:08 तक। 29 अगस्त सुबह 3:37 से रात 11:38 तक। फिर 17 अक्टूबर सुबह 9:56 से शाम 5:43 तक। फिर 2 नवंबर तक।
2 नवंबर सूर्योदय से 11:34 दोपहर पहले, और फिर 21 दिसंबर सूर्योदय से 2:58 तक, 26 दिसंबर सूर्योदय से 8:12 तक। और अब बात द्विपुष्कर योग के बारे में। द्विपुष्कर योग होंगे 24 जनवरी रात 11:03 से सूर्योदय तक, 28 फरवरी सुबह 4:53 से 7:14 तक, 20 मार्च सूर्योदय से सूर्योदय, 30 मार्च सूर्योदय से 12:26, 3 अप्रैल सूर्योदय से रात 2:42 तक, 2 मई 2:54 से सूर्योदय तक, 23 मई 12:15 से अगला सूरज उगने तक, 1 जून सूर्योदय से शाम 4:10 तक, 26 जून सूर्योदय से शाम 6:14 तक, 6 जुलाई 3:21 दोपहर बाद से रात 1:06 तक, 25 जुलाई दोपहर पहले 11:10 से अगला सूरज उगने तक, 18 सितंबर सूर्योदय से सुबह 7 बजे तक, 28 सितंबर सूर्योदय से शाम 6:20 तक, 12 अक्टूबर सूर्योदय से 11:37 तक, 20 नवंबर शाम 5:17 से सूर्योदय तक, 21 नवंबर सूर्योदय से सुबह 7:36 तक, 1 दिसंबर 2:17 से 7:03 तक, 5 दिसंबर 9:32 से 1:58 तक। और अब बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में। सर्वार्थ सिद्धि योग की डेट्स आप नोट कर लो, बाकी टाइम आप हमारे उसमें शो में देख लेना। उसकी डेट्स हैं 19 जनवरी, 7 फरवरी, 7 मार्च, 26 मार्च, 6 अप्रैल, 14 अप्रैल, 23 अप्रैल, 14 अप्रैल, 23 अप्रैल, 3 मई, 12 मई, 21 मई, 9 जून, 18 जुलाई, 14 अगस्त, 2 सितंबर, 11 सितंबर, 21 सितंबर, 30 सितंबर, 19 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 5 दिसंबर। इसके अलावा हम आपको 2 ऐसे योग पूरे साल के बताना चाहते हैं जिनमें आपके वर्षों वर्षों की शत्रुता हो, वर्षों वर्षों से मुकदमेबाजी चल रही हो, उस टाइम में आप बातचीत प्लान करिए। निगोशिएशन 200% सक्सेसफुल एंड मोस्ट सेटिस्फैक्टरी निगोशिएशन होगा, ऐसा ज्योतिषीय ज्ञान है। इसको नोट करिए। इसको कहते हैं संधिकर योग। ये बड़ा दुर्लभ होता है, इसको रादर दुर्लभ संधिकर योग ही कहना चाहिए। 1 सितंबर को दोपहर 12:35 से पूरी शाम, पूरी रात, और जब 2 सितंबर हो जाए उसके बाद सुबह 5:41 तक दुर्लभ संधिकर योग रहेगा। जो भी निगोशिएशन करेंगे अवश्य फायदा होगा। बड़े बड़े राज्यों के बीच निगोशिएशन से इसमें शांति स्थापना होती है और बड़े अच्छे निगोशिएशन होते हैं। 1 सितंबर के बाद ये 27 अक्टूबर को होगा, जो सुबह 6:06 से 7:08 तक। कम समय का है लेकिन है। तो ये थी चर्चा आज के दिन के इंद्र योग, आज के दिन के वैदिक योग, पुनर्वसु नक्षत्र और वर्ष 2021 में पड़ने वाले अमृत सिद्धि, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, सर्व सिद्धि और दुर्लभ संधिकर योग की बातचीत। और अब सवाल ये है कि ये वर्ष 2020 की आज आखिरी भविष्यवाणी, वर्ष 2021 में क्या होने जा रहा है, आज शाम चर्चा करेंगे 6 बजे के बाद आपसे। कल सुबह भी चर्चा करेंगे रोज की तरह जैसे मिलते हैं। लेकिन जाने के पहले आपको कह दूं कि वर्ष 2020 में हम लगातार आपके साथ रहे, आपको बताते रहे, हर क्षण आपको आगाह करते रहे कोरोना से। और अब 2021 में क्या होने जा रहा है इसकी भी बात करेंगे आपसे, आज शाम से ही शुरू कर देंगे। और अब इसके साथ ही बाय बाय 2020।